दहशतगर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत और मसल्ह फवाज दहशतगर्दों को निशाना इबरत बना देंगे। वफाक और बलोचिस्तान हुकूमत के पाक फौज का मुकम्मल हमायत हासिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। दौरा कोयटा के दौरान बलोचिस्तान के मसाइल पर 3 सेशंस हुए। कोर कमांडर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक फौज के अफसरान और जवान दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान को मानता है सर आंखों पर, जो नहीं मानते उनका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मौसम नकवी ने सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में हमले एक नहीं ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर किए हैं। हमले शंघाई तामुन तंजीम के इजलास को रोकने की साजिश है। रियासत को ना मानने हथियार उठाने वाले दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। रियासत मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार से मिलते आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को इनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद से आगाह किया गया। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से खारिजी दहशतगर्दों की पुश्तपनाही से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। पीपल्स पार्टी शोबाजी फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 माह के लिए अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमने अवाम को 2 माह के लिए रिलीफ नहीं दिया, मुस्तकिल देना चाहते हैं। सबसे सस्ती बिजली थरपारकर के कोयले से बनना शुरू हो गई है। सिंध में बारिशों से 6 अमवात हुई हैं। इंतजामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है, जबकि मुखालफीन झूठ की बुनियाद पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ ना चाहते हुए भी घरों में घुसना पड़ेगा। किसी से कोई नरमी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई की नाकाब बगावत पर इंक्वायरी कमीशन बनाना मसाहिल का खेज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पेशावर हाई कोर्ट ने KP हुकूमत के जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त मुस्तरद की। आप 9 मई के मुल्ज़िमान इंक्वायरी कमीशन के लिए खुद ही एक्ट लाएंगे और खुद ही मुंसिफ बन जाएंगे। पार्लियामेंट हमला केस की तरह 9 मई की नाकाम बगावत के केसेस में कमीशन से क्लीन चिट लेंगे। अडयाला जेल इंतजामिया ने बानी PTI से सहूलियात वापिस लेने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी चेयरमैन की सिक्योरिटी और सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। बुशरा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी के बारे में खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में उनके किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मज़ीद 3 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक बादशाह खान एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। तीनों मरीजों को इलाज के लिए पुलिस सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुबह में अब तक मंकी पॉक्स के 2 कन्फर्म केसेस मौजूद हैं। अपरदीर के इलाके पातराक मैदान में पहाड़ी तोदा गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद जबाहक, मलबे तले दबी लाशों को मुकामी लोगों और अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों की मदद से निकाल लिया गया। जबाहक होने वालों में 8 बच्चे, 3 खवातीन और 1 नौजवान शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर का बाराकीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, लबा यकीन से इजहार ताज़ियत। खबरदार होशियार, समुद्री तूफान कराची से टकराने को है तैयार। आसना नामी तूफान के आज कराची से टकराने का इम्कान है। शहर कायद में आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारे बंद। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर रह गया। साहिल पर डिप्रेशन के असरात नमूदार होने शुरू। झक्कड़ और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दफा 144 नाफिज।
समुद्र में नहाने और गोताखोरी पर पाबंदी, माही गिरों को 2 दिन समुद्र में जाने से गुरेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का तमाम मुतल्लिक़ा अदारों को हरदम अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। दादू में 2 नौजवान सैलाबी रेले में डूबकर जा बहा। झलमिक्सी में नदी नाले भिपर गए। लेविस की 8 चौकियां सैलाबी रेले में बह गईं। गंदावा में कई कच्चे मकान गिर गए। बद्दीन में मूसलाधार बारिशों ने रिहायशी इलाकों को मुकम्मल डबो दिया। ठट्ठा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुतादिद गांव डूब गए। पिंड दादन खान में मुसलसल बारिशों से सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह। दाखिली और खारिजी रास्तों पर कई फुट पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए। मलिकबाग और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। डंडवाला यार में ज़राई ज़मीनें बरसाती पानी में डूब गईं। प्याज कपास की फसलें तबाह होने का खदशा। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। OGTCL ने सांगड़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक बलोच कुआं नंबर 2 से योमिया 388 बैरल खाम तेल हासिल होगा। योमिया 68 लाख क्यूबिक फुट गैस भी हासिल होगी। बलोच कुआं 2 की खदाई रवा साल फरवरी में शुरू की गई थी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर। रावलपिंडी स्टेडियम के आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस भी ना हो सका। शाहीन शाह आफरीदी दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। दादू में 2 नौजवान सैलाबी रेले में डूबकर जा बहा। झलमिक्सी में नदी नाले भिपर गए। लेविस की 8 चौकियां सैलाबी रेले में बह गईं। गंदावा में कई कच्चे मकान गिर गए। बद्दीन में मूसलाधार बारिशों ने रिहायशी इलाकों को मुकम्मल डबो दिया। ठट्ठा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुतादिद गांव डूब गए। पिंड दादन खान में मुसलसल बारिशों से सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह। दाखिली और खारिजी रास्तों पर कई फुट पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए। मलिकबाग और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। डंडवाला यार में ज़राई ज़मीनें बरसाती पानी में डूब गईं। प्याज कपास की फसलें तबाह होने का खदशा। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। OGTCL ने सांगड़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक बलोच कुआं नंबर 2 से योमिया 388 बैरल खाम तेल हासिल होगा। योमिया 68 लाख क्यूबिक फुट गैस भी हासिल होगी। बलोच कुआं 2 की खदाई रवा साल फरवरी में शुरू की गई थी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर। रावलपिंडी स्टेडियम के आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस भी ना हो सका। शाहीन शाह आफरीदी दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप।